बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त का गंदम की फसल आप काश्त कर रहे हैं, लेकिन इस काश्त के वक्त, इस बिजाई के वक्त हमारा काश्तकार दोस्त तीन बड़ी गलतियां करता है। वो तीन गलतियां उसे नहीं करनी चाहिए। ये तीन गलतियां करने की वजह से अच्छा खासा बाद में नुकसान होता है, हमारे काश्तकार दोस्त को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो तीन गलतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा काश्तकार दोस्त करता ये है कि बीज निकालता है और उसका उगाव चेक नहीं करता, यानी उसकी जर्मिनेशन चेक नहीं करता। बड़ोले से बीज निकाला और उसे खेत के अंदर छटा कर दिया। बाज़ होता ही है कि बीज के ऊपर फंगस लगी होती है। बाज़ ये होता है कि बीज खाया हुआ होता है, घुन लगा हुआ बीज होता है जिसका उगाव भी कम होता है। और बाज़ ऐसा भी होता है कि बीज आपने बडोले को आपने ऐसी जगह पे रखा जिससे उसका उगाव मुतासिर हो गया, यानी धूप के अंदर पड़ा रहा बीज, उससे उसका उगाव मुतासर हो सकता है। अब बीज का आपने उगाव चेक नहीं किया, आपको नहीं पता कि बीज का उगाव 50% है या 60% है, जबकि आपको तो बीज चाहिए ऐसा बीज चाहिए जिसका उगाव 85% हो। काश ऐसा बीज जब आप खेत के अंदर छटा कर देते हैं तो वो निकलता ही कम है, खेत के अंदर पौधों की तादाद ही आपको कम नज़र आ रही होती है। यही वजह है कि हम अपने काश्तकार दोस्तों को ये कह रहे होते हैं कि जब आप पंजाब सीड कॉरपोरेशन का या इस तरह से अच्छी कंपनी का बीज लेके जब आप खेत के अंदर डालते हैं, आपकी पैदावार खामखाही 2-3-4 मन बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बीज अच्छे तरीके से स्टोर किया होता है, बीज का उगाव अच्छा होता है, बीज का उगाव चेक किया हुआ होता है। बीज तो वही होता है जो आपके पास गंदम है, वही गंदम वहाँ होती है, लेकिन क्योंकि उगाव अच्छा होता है बीज का, तो खेत के अंदर पैदावार बाद में जो पैदावार बन रही होती है वो उस खेत की ज़्यादा बनती है। हमारा काश्तकार दूसरी जो गलती करता है वो ये करता है कि अपने खेत को लेज़र लेवल नहीं करता। देखिए, गंदम की फसल अगर आप काश्त कर रहे हैं तो खेत का हमवार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप पानी लगाएं तो बराबर लगे, खाद दें तो सबको बराबर लगे। इसी तरह से खेत का बराबर होना, यकसा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे काश्तकार दोस्त जो पहला पानी लगाते हैं, रोनी का पहला पानी लगा रहे होते हैं, तो वो पानी किसी जगह पे ज़्यादा लगता है, किसी जगह पे कम लगता है। उसके बाद जब वो वत्तर आ रहा होता है, वत्तर के अंदर गंदम की फसल काश्त करनी होती है, बीज डालना होता है। वत्तर के अंदर क्या होता है कि बीज बाद जगह पे नमी ज़्यादा होती है, बाद जगहों पे नमी खुश्क हो चुकी होती है, ज़मीन खुश्क हो चुकी होती है, जिससे क्या होता है बीज का उगाव जो है वो मुतासर होता है। काश्तकार दोस्त को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेत के अंदर कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां उगाव होता ही नहीं है, और कुछ कोनों में ज़्यादा नमी की वजह से उगाव नहीं होता, या उगाव तो ठीक हो जाता है लेकिन खेत के अंदर टुकड़ों की शक्ल के अंदर उगाव नज़र आ रहा होता है। काश गंदम की फसल काश्त करें तो लेज़र लेवल करके करें अपनी ज़मीन को। तीसरी हमारे काश्तकार जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ड्रिल के ज़रिए काश्त नहीं करते, वो छट्टे के ज़रिए काश्त करते हैं। भाई ठीक है, आप छट्टे के ज़रिए भी काश्त करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन छट्टे के ज़रिए जब काश्त करते हैं तो बीज डालने के बाद जब हल सुहागा लगाते हैं तो बाज़ औक़ात वो हल सुहागा दबा के लगा देते हैं, जिससे बीज जो है वो गहरा ज़मीन के अंदर दब जाता है। गंदम के बीज के अंदर फिर इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहर निकले उगने के बाद। देखिए, गंदम के बीज के अंदर जो ताकत होती है वो इतनी होती है कि 1-1.5-2 इंच तक अगर मिट्टी हो तो उसे वो फाड़ के बाहर निकल आता है। जब वो 3-3.5 इंच तक गहरा दब जाता है तो फिर मिट्टी को फाड़ के वो बाहर निकल नहीं सकता, बहुत सा बीज आपका नीचे ही दब जाता है। उगाव काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आता है आपको खेत के अंदर, जहाँ बीज को ज़्यादा दबा दिया जाता है। लिहाजा हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि इस गलती से भी बचें। ये तीन गलतियाँ ऐसी हैं जो अक्सर काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से खेतों के अंदर उगाव कम नज़र आ रहा होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।